सबसे पहले बात करेंगे हत्यारे का दी एंड। दरअसल उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में बकरीद के दिन 11वीं के छात्र सूर्या चौहान के हत्या के आरोपी का काम जो है पूरी तरह से तमाम हो गया। पुलिस ने इस केस में मुख्य और 50,000 के इनामी आरोपी असद को मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। पूरा मामला अब एक बड़े एनकाउंटर के साथ नए मोड़ पर पहुंच गया है। देखिए इस पर यह खास रिपोर्ट। हत्या के आरोपी के काम तमाम, गोलियों से भूना मचा कोहरा। हत्यारे असद पर था 50,000 का इनाम। पुलिस की घेराबंदी और खेल खत्म। एक युवक जो बकरीद पर 11वीं के छात्र की सरेआम चाकू से गोद कर हत्या कर देता है। 4-5 दोस्त साथ में मिलकर सूर्या चौहान को बीच सड़क पहले सबने जमकर पीटा, फिर चाकू से गोद कर हत्या कर डाली। मेरी मांग है खून के बदला खून। कोई झगड़ा नहीं था सर। 8 महीने पहले मेरे बच्चे से साथ मोचावर हुई थी ऐसे ही। मैंने अपने बच्चे को ही मार डांट के अपने घर में ही बैठा लिया था। मैंने कि बेटा लड़ाई नहीं करते, मेरा आदमी है नहीं सर, मैं बेसहारा हूँ। मेरे बच्चे की मानसिक संतुलन सही नहीं है बड़े वाले का। मेरा यही छोटा चिराग था जो मुझे बुढ़ापे का सहारा था सर। मेरे मोहम्मद के लड़कों ने सर उसे भी चाकू भोंक के मेरे बच्चे की हत्या कर दी। होड़ा नगर पालिका में आज तक इस तरीके का ना कोई भी व्यवहार हम लोगों के साथ में नहीं हुआ। एक मुस्लिम व्यक्ति ने अगर ये पूरे मुस्लिमों को टारगेट कर दिया है ना, तो मुस्लिम समाज को भी हमारा साथ देना चाहिए अगर वो लोग सही है तो। ऐसे लोगों को अगर इतनी गंदी मानसिकता लेकर ये लोग बैठे हैं कि यारी दोस्ती करते हैं और यारी दोस्ती में इस तरीके की गद्दारी कर कर बच्चे को बुलाते हैं कि आज ईद है और ईद का हम लोग तुम्हें पार्टी देंगे। उससे 8-9 महीने पहले इनकी आपस में बहस हुई है और वो बहस का निस्तारण भी हो चुका था। कोई मन में किसी प्रकार का कोई पाप ही नहीं था किसी के अंदर। उन्होंने बुलाया और ये बच्चा चला गया और जाने के बाद उससे बोलते हैं कि बकरा हलाल होते हुए देखा तुमने, बकरा कटते हुए देखा है? उसने कहा नहीं देखा। तो नहीं देखा तो लो अब हम दिखाते हैं कैसे कटता है। देखो पता नहीं चला है कि जो वीडियो सामने आई, जो गली में सीसीटीवी फुटेज लग रहे थे, वो सारे सीसीटीवी फुटेज मोड़ दिए गए क्योंकि सब वहाँ मोमडन थे। सबने अपनी सीसीटीवी देने से मना कर दिया है। ठीक है ना। 3 सेकंड का वीडियो आया है, उसमें 4 लड़के हैं और 2 दोस्त हैं इसके जो उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। 4 लड़कों में से 2 लड़के ऐसे हैं जिसमें साफ पता लग रहा है कि उसके चक्कू लगा हुआ है साइड में, और एक जना कोशिश कर रहा है उसे निकालने की, और उसे घसीट के गली में लेके गए हैं। गली में जब लेके गए हैं तो चक्कू को घुमा के निकाला गया। घुमा के निकालने की वजह से उसका आधा लीवर कट गया है, ब्लड वेसल कट गई है सप्लाई की, प्लस इंटेस्टाइन दोनों कट गए हैं अंदर बाहर के, और आते उसकी बाहर आ गई थी। लेकिन खून के बदले खून ही होना चाहिए। ठीक है ना। अगर उसका इकलौते का गया है ना, ठीक है ना, तो हम भी एनकाउंटर की मांग करते हैं। अब इस मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद मुख्य आरोपी असद को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। पुलिस को बीती देर रात एक पुख्ता सूचना मिली थी। हत्याकांड का मुख्य आरोपी असद अपने किसी दोस्त से पैसे लेने के लिए खोड़ा इलाके में आने वाला था। आते ही पुलिस ने घेराबंदी की, जिसके बाद असद को गोली लगी और अस्पताल में उसकी मौत हो गई। दिनांक 28 मई को थाना क्षेत्र खोड़ा में एक किशोर को चाकू लगने की घटना का संज्ञान में आया था, जिसमें तत्काल ही थाना क्षेत्र खोड़ा की पुलिस टीम के द्वारा मौके पर पहुंचकर उसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के क्रम में 29 मई को दिन के करीब 12 बजे उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकरण में परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा आज इसी प्रकरण में थाना क्षेत्र खोड़ा की पुलिस टीम के द्वारा 3 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा घटना से संबंधित 2 अन्य संदिग्ध को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। पूरे प्रकरण में पूछताछ साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। सर अब तक इसमें जो पकड़ा जो आरोपी है इसमें उसको भी पकड़ पाया, कहाँ है, कैसे? जो मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी हेतु भी टीमें गठित की गई हैं। शीघ्र ही उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। सूर्या चौहान की हत्या का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया था, जिसमें कुछ युवक उस पर चाकू से हमला करते दिखाई दिए थे। पुलिस ने इस मामले में पहले ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था और 2 आरोपी फरार थे। आपको यह भी बता दें कि असद इस हत्याकांड का चौथा और मुख्य आरोपी था, जिस पर पुलिस ने 50,000 का इनाम भी घोषित किया था। सरेआम हुए सूर्या चौहान हत्याकांड में अब पुलिस ने सबसे बड़े आरोपी असद का
खेल खत्म कर दिया है। पुलिस का दावा है कि हत्या में शामिल आरोपियों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है और फरार बदमाशों की तलाश भी तेज है। जबकि आरोपियों का क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। स्पेशल रिपोर्ट आज की खबर।